नमस्कार। सोचिए कैसे कुछ बीज, दूध और मछलियों ने मिलकर पूरे भारत की किस्मत पलट दी। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी कृषि क्रांतियों की जिन्होंने हमारे देश का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं ये कमाल की कहानी। तो कहानी शुरू होती है 1966 से। उस वक्त पता है भारत खाने की एक बहुत बड़ी कमी से जूझ रहा था। और तभी आई हरित क्रांति। और इसके पीछे जो सोच थी वो थी एमएस स्वामीनाथन की। मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि भारत को खाने के मामले में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, ये पक्का करना। इस क्रांति के पीछे 3 बड़ी वजहें थी। सबसे पहले HYV बीज, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनसे पैदावार कई गुना बढ़ गई। फिर सिंचाई के बेहतर इंतजाम, ताकि खेतों तक पानी आसानी से पहुंचे। और तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिन्होंने मिट्टी को फिर से जानदार बना दिया। बस इन तीनों ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि भारत गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गया। करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाया गया। अच्छा, खेतों में हरियाली तो आ गई, अब बारी थी डेयरी की। साल था 1970। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसका नाम ही था ऑपरेशन फ्लड। और नाम बिल्कुल सही था। मकसद सचमुच देश में दूध की नदियां बहाना था। और यहीं से शुरू हुई श्वेत क्रांति। इस पूरी क्रांति का जो दिल था वो था अमूल मॉडल। ये एक कमाल की सहकारी व्यवस्था थी जिसमें लाखों छोटे दूध उत्पादक सीधे बाजार से जुड़ गए। इससे हुआ क्या, बिचौलिए हट गए और किसानों को अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिलने लगा। और नतीजा, भारत जो कभी दूध की कमी से जूझता था, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। कमाल है ना। तो जमीन हो गई, डेयरी हो गई, अब भारत का ध्यान गया पानी की तरफ। साल था 1985। डॉक्टर हीरालाल चौधरी की लीडरशिप में नीली क्रांति की शुरुआत हुई। मकसद ये था कि हमारे पास जो इतना बड़ा समुद्री और नदी का खजाना है, उसकी असली ताकत को बाहर लाया जाए। और देखिए, इस क्रांति से सिर्फ लोगों की थाली में मछली नहीं आई, बल्कि इसने लाखों मछुआरों और किसानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल दिए। तालाबों और नदियों में जो मछली पालन शुरू हुआ, उसने गांव की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रफ्तार दी। गांव और भी खुशहाल होने लगे। अब आते हैं 1986 पर। उस दौर में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर खाने का तेल बाहर से मंगाता था। इससे हमारा बहुत सारा पैसा देश के बाहर जा रहा था। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए सैम पित्रोदा की देखरेख में शुरू हुई पीली क्रांति। लक्ष्य एक ही था, खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनना। और फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे देश में सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन के पीले खेत लहलहाने लगे। किसानों को अच्छे बीज दिए गए, नई तकनीक दी गई। और इस सुनहरी कोशिश का नतीजा ये निकला कि विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो गई। और जो देश का पैसा था वो देश में ही रहने लगा। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये है गोल्डन या सुनहरी क्रांति। ये 1991 से 2003 तक, मतलब एक दशक से भी ज्यादा चली। निरपक तुतेज की अगुवाई में इस क्रांति ने हमारा फोकस पारंपरिक फसलों से हटाकर फलों, सब्जियों, फूलों और शहद की मीठी दुनिया की तरफ किया। इस क्रांति ने किसानों को ये सिखाया कि कैसे वो सिर्फ गेहूं चावल नहीं, बल्कि फलों और फूलों की खेती से भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, बल्कि दोगुनी कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज और बेहतर एक्सपोर्ट पॉलिसी से ये पक्का हुआ कि उनकी मेहनत खराब न हो और दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे। और हाँ, शहद का उत्पादन तो एक मीठा बोनस था ही। तो इस सुनहरी क्रांति ने न सिर्फ किसानों को अमीर बनाया, बल्कि भारत को बागवानी के ग्लोबल मैप पर एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। तो ये थी भारत की वो 5 क्रांतियां जिन्होंने सच में हमारे देश की तकदीर लिख दी। अगली बार जब अपनी थाली में खाना देखें, तो एक पल के लिए उन लाखों किसानों और उन लीडर्स को जरूर याद कीजिएगा जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।